नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों आज हम चर्चा कर रहे हैं शनि चंद्रमा की युति जब कुंडली में बनती है तो क्या प्रभाव उसका मिलता है। और गोचर में यानी कि ग्रह गति की बात करें तो 13 जनवरी को शनि और चंद्रमा से मिलकर जो विष योग का निर्माण होता है, ये युति होने जा रही है। ज्योतिष में इसको एक अशुभ युति माना जाता है। कहा जाता है कि शनि चंद्रमा जब साथ बैठते हैं तो ये स्थिति किसी भी तरीके से शुभ नहीं होती है। इस युति में जो बालक, जो जातक या जो बच्चे जन्म लेते हैं या जिनका जन्म होता है, उनको निरंतर जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि साढ़े साती के दौरान ऐसे व्यक्तियों का जन्म होता है। वर्तमान में शनिदेव जो है कुंभ राशि में चल रहे हैं और कुंभ राशि में ही चंद्रमा भ्रमण करते हुए जैसे ही कुंभ राशि में 13 तारीख को पहुंचेंगे दोपहर में, तो ये विष योग का निर्माण हो जाएगा, विष योग की युति हो जाएगी। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर विष योग से क्यों थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आप भी ज्योतिष के जानकार हैं या ज्योतिष अपनी कुंडली देखते हैं या थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं, तो आप ये देख के समझ सकते हैं कि किसी ज्योतिषी ने शायद आपको बताया हो कि आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा का विष योग है। अगर आपके घर परिवार में किसी की कुंडली में ये विष योग है या आप की कुंडली में है, तो ये एपिसोड आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 13 जनवरी से विष योग का निर्माण हो रहा है, जो कि 15 जनवरी मध्य रात्रि तक रहेगा। दर्शकों, हम आपको ये बताएंगे कि विष योग में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह की परेशानियां होती हैं, या इन दिनों में कुछ राशि वालों को इस विष योग के चलते विशेषकर सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है। इस विष योग के चलते कुछ बड़े शुभ कार्य भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोग अचानक से उनको कोई बड़ा प्रस्ताव आता है और वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई अशुभ योग चल रहा होता है दर्शकों उस समय पे या उस दिन पे, या राहु काल हो, राहु चंद्रमा की युति हो, चंद्र केतु की युति हो, या शनि चंद्रमा का विष योग बन रहा हो, उस समय पे अगर हम कोई भी डील साइन करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो जो है सक्सेसफुल नहीं जाता है, या हम कह सकते हैं हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दर्शकों, आपको बताते हैं इस विष योग में क्या क्या फल मिलते हैं या विष योग कैसे बन रहा है, इसका क्या परिणाम होता है। देखिए, जैसे हमने बताया कि शनि चंद्रमा की युति के कारण इस विष योग का निर्माण होता है और उसके चलते व्यक्ति को, चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, जब हमारे मन के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर शनि राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है तो व्यक्ति का मन जो है दूषित हो जाता है। आप इसको इस तरीके से मानिए कि आज आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है सुबह, तो आप सारा दिन प्रसन्न रहेंगे, आपके सभी कार्य पूर्ण रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके अंदर ऊर्जा भरपूर रहेगी। लेकिन जैसे ही चंद्रमा विष योग के निर्माण में आएगा, जैसे ही दोपहर बाद चंद्रमा शनि के साथ आ गया, तो आपके मन में व्याधियां पैदा होंगी, मन में दुविधा रहेगी, कोई भी निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहेगी, मन में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा, अपने आप को बड़ा अकेलापन महसूस करेंगे, या हमारे कामों में अड़चने आती हैं, रुकावटें आती हैं, हमारे से कोई गलती हो जाती है। तो इसलिए ये कहा गया है कि विष योग के दौरान कोई भी कार्य सोच समझकर हमें करना चाहिए। तो दर्शकों, इस विष योग के परिणाम ये रहते हैं कि व्यक्ति इस विष योग के चलते 2.25 दिन तक व्यक्ति जो है नेगेटिव एनर्जी से भरपूर रह सकता है। उसके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, किसी कार्य में दिल नहीं लगता, या वो कुसंगति की ओर जा सकता है। हम कहते हैं ना कि जो व्यक्ति नशा करते हैं, जो व्यक्ति ड्रग्स लेते हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक या सिगरेट लेते हैं, तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि चंद्रमा या शुक्र का योग होता है, जिसके चलते इस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि 13 जनवरी दोपहर से लेके 15 जनवरी मध्य रात्रि तक किन राशि वालों को इस विष योग के चलते विशेषकर सावधान रहना होगा। यानी कि जो राशि हम आपको बता रहे हैं, उन राशियों को कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, इस विष योग के चलते ये 11वें भाव में विष योग बन रहा है, तो ये काम कारोबार के लिए आपके बहुत अच्छा है। संतान सुख की प्राप्ति होगी, आपका कार्य व्यवसाय में मन भी लगेगा। जो व्यापारी हैं उनको बड़ा जबरदस्त धन लाभ होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने बड़े भाई के साथ किसी भी तरह के मतभेद से बचना है। अपने कार्यालय में अपने कलीग्स के साथ या अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी भी तरह का मनमुटाव ना रखें। इस दिन खासकर 14 तारीख को, 15 तारीख को किसी से विवाद हो सकता है, तो संभल कर रहें। अब
बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपके दशम भाव में युति बनेगी तो कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन के योग बन रहे हैं। शनि चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे और गोचर में चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे तो धन लाभ भी अच्छा होता है, सुख साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इस दिन आपको क्या करना है कि मन मुटाव से बचना है, और अगर किसी भी तरह का अहम या टकराव की भावना होती है तो उस चीज को आपको दूर रखना चाहिए, ये मेरी विशेषकर सलाह है, अन्यथा तो परेशानियां आपको बढ़ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, ये सवा दो दिन आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। धर्म कर्म में रुचि रहेगी, घर परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है, या पूजा पाठ का अवसर प्राप्त होगा, या आपको किसी कीर्तन, किसी यज्ञ हवन में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है और आपको बिल्कुल जाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। इस समय भाग्य वृद्धि के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं और काम कारोबार में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। पिताजी के साथ किसी भी तरह का मनमुटाव ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, अष्टम भाव में विष योग और शनि की ढैया भी आपको चल रही है, तो मेरा मानना है कि इस दिन में कहना चाहिए कि 13 तारीख को दोपहर बाद से लेकर 15 तारीख मध्य रात्रि तक कोई भी बड़ी डील साइन ना करें। इस समय कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उस चीज से बचें, कहीं पैसा निवेश करना है उस चीज से भी बचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा धन हानि हो सकती है। कार्य क्षेत्र पर कोई लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, वाद विवाद से दूर रहें, और कुल मिलाकर कोई भी नए कार्य की शुरुआत भी इस समय नहीं करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और मानसिक तनाव से कैसे छुटकारा पाएं, अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे। इस दिन स्ट्रेस से बचें, किसी भी तरीके से आपको बचना ही नहीं चाहिए। ये दिन आपके लिए इतने बेहतर नहीं है, खासकर 14 तारीख और 15 तारीख दोपहर 4 बजे तक। चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। काम कारोबार में सफलता मिलेगी, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, यहाँ प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी। अब चर्चा कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, छठे भाव में विष योग का निर्माण जो है ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। 13 तारीख की रात को आप कुछ भी ऑयली फूड, जंक फूड या ड्रिंक इत्यादि मत करें, अन्यथा तो आपको सेहत संबंधी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इन 2 दिनों में अपनी सेहत का ख्याल रखें और किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यात्रा अगर करनी है तो अपने दस्तावेज या सामान का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, 13 तारीख की मध्य रात्रि से शनि चंद्रमा की पंचम भाव में युति आपके काम कारोबार के लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, सुख साधन बढ़ेंगे, धन लाभ होगा। लेकिन पेट संबंधी रोग से आप ग्रसित रह सकते हैं, खासकर 14 तारीख और 15 तारीख दोपहर 1 बजे तक, तो थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखें। बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, ये समय आपके लिए थोड़ा मानसिक व्याकुलता, बेचैन रहने का है। 13 तारीख की शाम को किसी से मतभेद ना हो, किसी से वाद विवाद ना हो, उस चीज का आप ध्यान रखें। इन 2-2.5 दिनों में वाणी पर संयम रखें और कार्य क्षेत्र में भी भाई कोई लापरवाही ना करें। दफ्तर समय से जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा तो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी रच सकता है या दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इन दिनों में धन का निवेश करने से बचें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, पराक्रम भाव में शनि चंद्रमा की युति बड़ी जबरदस्त पराक्रम आपके अंदर रहेगी, भाग्य भी साथ देगा, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय आप कर डालिए, बिल्कुल आपके लिए अच्छा समय रहेगा। मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब चर्चा कर लेते हैं मकर राशि वालों को, जिनको 7.5 चल रही है। मकर राशि वालों, दूसरे भाव में विष योग का निर्माण, शनि चंद्रमा की युति, वाणी पर संयम रखना होगा, घर परिवार में वाद विवाद टालना होगा, ये आपके लिए मूल मंत्र है इन 2-3 दिनों में। दूसरा, कार्यस्थल पर कोई भी लापरवाही ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और धन निवेश करने से बचें। हालांकि अगर आप इस समय कोई बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी और धन लाभ भी होगा।
अब चर्चा कर लेते हैं कुंभ राशि वालों को, जिसमें शनि चंद्रमा की ये युति बनी हुई है। तो कुंभ राशि वालों, इस समय आपको क्या बेहद ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मानसिक तनाव से बचें और तो आपके लिए बहुत अच्छा समय जाएगा। इन 2-2.5 दिनों में काम कारोबार आपका अच्छा रहेगा। कोई नई डील साइन करना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तम समय रहेगा। उत्तम वैवाहिक सुख भोगेंगे समय में आप, प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे और संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके लिए अच्छा समय। अब देखिए, क्या चीज से बचना है? तनाव नहीं लेना है, मानसिक तनाव से बचना है और पुरानी यादों में मत खोइए, आगे बढ़िए, ये मेरी सलाह है। तो दर्शकों, अब चर्चा करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों, इस समय आपको देखिए व्यर्थ की यात्रा टाल दें। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं, कोई बिजनेस डील करने जा रहे हैं, तो कोशिश करें भाई 2 दिन अगर टाल सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर जाना भी पड़ जाए तो डील फाइनल करके मत आइएगा, ऐसी मेरी सलाह है। इन 2-2.5 दिनों में अपनी सेहत का ध्यान रखें, माता पिताजी की सेहत का भी ध्यान रखना इस समय बहुत जरूरी है और आपको स्ट्रेस से बचना है। कुल मिलाकर इन 2-2.5 दिनों में अगर आप दफ्तर जाते हैं तो किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें और अपने बॉस की सलाह जरूर माने, वो आपके बहुत काम आएगी। तो दर्शकों, हमने आपको बताया शनि चंद्रमा के विषयों के चलते 12 राशियों पर कैसा इसका प्रभाव रहेगा। अंत में अब आपको फटाफट से बता देते हैं कि जिन राशियों के ऊपर समस्या है उनको क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, कर्क राशि वालों के ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी, तो आपको क्या करना चाहिए? भोलेनाथ की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को शिवलिंग पर कच्चा दूध और आप बिल्व पत्र या शहद चढ़ाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। अब कन्या राशि वाले क्या करें? गणेश जी की आराधना करें इन 3 दिनों में। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं और शनि देव को काले चने और 5 बादाम अर्पित करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले इस दिन 3 दिनों में हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें तो कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। शनि देव के दर्शन करें, संध्या कालीन में उनको 5 बादाम की गिरी चढ़ाने से और सरसों का तेल चढ़ाने से आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और अंतिम राशि जो मीन राशि है, मीन राशि वालों को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और वहां पर आपने हनुमान चालीसा और शनि चालीसा पढ़ के आनी है। ये अगर आप 2 दिन भी कर देते हैं 13, 14 या 15 में से, तो आपको विशेष लाभकारी रहेगा और जो भी इस समय मानसिक तनाव हो रहा है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दर्शकों, शनि चंद्रमा की युति जो है अच्छी नहीं मानी जाती है और इस युति में हर व्यक्ति को, हर राशि को थोड़ा सा तनाव, मानसिक तनाव रहता है। कुछ राशियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी रहती हैं। इस दौरान जो भी कोई उलझनें होती हैं उनका समाधान भी आने वाले दिनों में जल्दी ही हो जाता है, तो आप व्यर्थ की चिंता न करें, ऐसी मैं सबको ये सलाह देना चाह रहा हूँ। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।